हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर 2025 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं टॉरस, दिसंबर 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा। साल का आखिरी मंथ है, क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या इवेंट्स हैं, क्या अलर्ट्स हैं, ये सब जानेंगे। सो रीडिंग के साथ जुड़ जाइए विथ 333। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है। कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। दिसंबर 2025 की ऊर्जा क्या लेकर आ रही है आपके लिए टॉरस। ओके, सो वी हैव फ्लूट डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी जहां पर चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं अब। जहाँ पर आपके लिए अभी तक अगर कोई इंसान था जो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, उस इंसान से या तो आप दूर हो जाओगे या तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अब उनके साथ जो है कॉर्ड कटिंग हो जाएगी, और कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही थी उसमें हेल्प मिलेगी। और अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टॉरस किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। Then we have dealing or relationship with the man with blonde, grey और white hair। फेयर मैन की एनर्जी है। कुछ लोगों को लिए मैंने कहा है कि कोई इंसान चला जाएगा लाइफ से, किसी से कॉर्ड कटिंग हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा, एक नई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है। और अगर कुछ लोग जो हैं ये चाह रहे हैं कि जिस पर्सन के साथ आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो, रिश्ता ठीक करना चाह रहे हो, अगर उनकी पर्सनालिटी ऐसी है तो उनकी लाइफ, उनके साथ आपके सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक किसी इंसान से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, सो आप किसी नए इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। ठीक है। देन वी हैव थ्रॉन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस इंसान के लिए अथॉरिटी रहेगी, इस इंसान पे आपकी अथॉरिटी रहेगी, इस इंसान पे आप रूल कर पाओगे, इस इंसान को आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना डील कर पाओगे। एक होता है ना कि एक इंसान के पीछे पीछे आप भाग रहे थे, अब ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस पे ट्रस्ट रहेगा, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी सेफ्टी महसूस कराएंगे, है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके लिए मैरिज का रिश्ता फिक्स हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। ओके। अगर कहीं ना कहीं मैरिज में भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पे भी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बट अब इसका एक दूसरा साइड देखते हैं। करियर वाइज चीजें स्टेबल हो रही हैं। पोस्ट प्रमोशन, रिकॉग्निशन, फेम, सक्सेस नजर आ रही है। किसी तरीके की सिक्योरिटी नजर आ रही है। बिजनेस आपका सेफ हो रहा है। बिजनेस में आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना लेवल अप करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस कहीं ना कहीं आपके लिए जो है रिटर्न्स अच्छे दे रहा है आपको। अगर आप जॉब में है, अगर आप किसी तरीके की अभी जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर पोस्ट प्रमोशन दिख रही है, वहां पर कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन दिख रही है, वहां आपके लिए जो है ना एक सिक्योर एनर्जीज दिखती हुई दिख रही है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ये जो भी सिनेरियोज हो, अब चाहे देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी के साथ डिसअपॉइंटमेंट थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान के साथ जो है बहुत टाइम से चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, तो वहां पर आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप अथॉरिटी में रहेंगे। वो चीजें आप ठीक नहीं करेंगे, आपके लिए ठीक की जाएंगी। और अगर ठीक नहीं हो सकती हैं तो वो इंसान की जो भी एनर्जीज है वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी और आप बहुत स्टेबल फील करने वाले हो। ठीक है। अगर आप हीलिंग चाह रहे हो ना, सो आपको इस पूरे मंथ में ना फ्लूट का म्यूजिक सुनना चाहिए, आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है। टॉरस, दिसंबर 2025। रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। मैंने अभी बोला है कि आप नहीं जा रहे हो किसी को मनाने, आप चीजें ठीक नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ वो इंसान आ रहे हैं क्योंकि अब आप जो है ना बहुत ही हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली एक्शन ले रहे हो। अब आप ना दिल की तरफ नहीं भाग रहे, दिल ने कहा ये कर ले, दिल ने वो कहा वो कर ले। अब आप जो है बहुत इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ, बहुत हद तक ना कहते हैं ना कि
माइंड के साथ चल रहे हो। अब आप जो है प्लानिंग स्ट्रैटेजी करके चल रहे हो। अब आपको पता है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से लोगों से डील करना है। और इस पूरे मंथ में कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक रिसोर्सफुल जो है नज़र आ रहे हैं। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपके करियर के लिए, जो आपके रिश्तों के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए, जो आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी या आप अवेलेबल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो करियर वाइज बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई गई है कि यू हैव दैट प्लान जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं कोई फेयर मैन है जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं इन दिस आइडिया, जो आपको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं, जो आपको पाथ शो कर सकते हैं, जो आपको किसी तरीके की ना हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि मेंटल सपोर्ट ही हो, कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होते हैं, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको इस इंसान से मिले। ओके, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। डिसीट, बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन। मैंने कहा ना, कोई है जिसने आपके लिए सही नहीं किया है, जो आपके लिए ज्यादा सही नहीं सोच रहा है, उस इंसान से अब आप जो है पीछा छुड़ा रहे हैं। उस इंसान की सच्चाई आपके सामने पहले ही आ जाएगी, जिसकी वजह से आप आगे जाके परेशान ना हो। वो इंसान कहीं ना कहीं आपको इसलिए पता लगेगा क्योंकि आपकी कोई हेल्प करेगा। उस इंसान के बारे में सच्चाई आपको इसलिए पता लगेगी क्योंकि कोई है जो आपका बुरा नहीं चाहता है, जो आपकी लाइफ में आपका अच्छा चाहता है, और वो आपको इस चीज के बारे में अवेयर करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। दिसंबर 2025 में कुछ लोगों के लिए, अगर आपको ऑलरेडी डिसीट मिल गया है, अगर मान लो कुछ चीटिंग मिली है, अगर आप किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंड थे, कोई आपकी लाइफ में ऐसे इंसान थे जो कि नहीं चाह रहे थे कि आप की लाइफ में अच्छा हो या आपको बहुत ज्यादा जो है लाइफ में सक्सेस मिले, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि उस इंसान के बारे में आपको पता चल जाएगा और आपको यूनिवर्स बचा लेंगे। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं ना कि आप अपनी अथॉरिटी खुद रखो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को स्टेबल बना सको। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद के लिए प्रॉमिसिंग हो जाओ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपको दूसरों पे नहीं बिलीव करना है इतना ज्यादा, है ना। सो इसीलिए वो आपको ये चीज सिखा चुके हैं, और अब आप इस मंथ में किसी को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे, किसी को भी देख कर आप बता पाएंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में है क्यों, क्यों क्या किस लिए, पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां आप अथॉरिटेटिव हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हैं आसपास लोग जो मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, थोड़ा सा बचना है आपने। ओके, इस पूरे मंथ में ये एनर्जी नजर आ रही है। दिसंबर 2025 टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है? यस, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी प्रमोशन का, किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट का, किसी तरीके के डेडिकेशन के रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपने बहुत हद तक जो है ना दिन रात एक किया, और उसी कंफर्मेशन का अब आप वेट कर रहे थे। वो वेटिंग यहाँ ख़त्म हो रही है। वो आपके लिए रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं, वो आपके लिए प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें शुरू हो गई हैं, वो आपके कहीं ना कहीं वो पाथ ओपन हो गया है, वो पोर्टल ओपन हो गया है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत टाइम से एक पॉज एनर्जी में था कि आप चाह रहे थे ये काम क्यों नहीं बन रहा, वो काम स्टक था, वो काम आगे बढ़ेगा। वो फाइल स्टक थी, वो फाइल आगे बढ़ेगी। वो पेपर आपके साइन नहीं होते, वो साइन हो जाएंगे। वो आपको जो है आपके काम को सराहा नहीं जा रहा था, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो रिस्पेक्ट मिलने स्टार्ट होगी। पैसा आना शुरू नहीं हो रहा था, पैसा आना शुरू हो जाएगा उस काम से। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। टॉरस 2025 दिसंबर आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग दिख रहा है। अभी ना हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों किसी ने किया, बट ये ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे लिए। इसीलिए इस चीज को बहुत ज्यादा सौरों में मत ले जाना। इस चीज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है ना डिफिकल्टीज मत लेकर बैठ जाना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपके साथ हो गया इसलिए अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना ऐसा होता है, शादियों की 4-4 5-5 साल के बाद उन लोगों को पता लगता है कि उनके साथ ये हो रहा है। मैं एक रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग, लोगों को 10-10 साल बाद पता लगता है कि मेरा पार्टनर ऐसा था, मेरा पार्टनर ने ऐसा ऐसा किया। तो आप पहले ही बच गए हो, आपको पहले ही बचा लिया गया है। ब्लेसिंग्स माना करो इसको, थैंक यू किया करो यूनिवर्स को कि आपको पहले ही समझा दिया गया सब चीजें। ठीक है, सो उस चीज में परेशान नहीं होना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। बट अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 9 नंबर की एनर्जी बन रही है, और 9 नंबर की एनर्जी क्या बताती है? 9 नंबर ये कहते हैं कि अगर कुछ था ना ऐसा, तो वो अब खत्म हो रहा है। अगर कुछ ऐसा था जो इसमें आपको पता नहीं चल रहा था, आप मैनिपुलेशन में फंसते चले जा रहे थे, तो वो यहाँ खत्म हो रही है चीजें, और वो आप ही के लिए अच्छी हैं। तो इसलिए इस चीज को ग्रेटिट्यूड करना, इस चीज को ब्लेसिंग मान के चलना। ठीक है, यहाँ पर दिसंबर 2025 आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है टॉरस? दिसंबर 2025 वी हैव होप। होप इज ऑलवेज देयर।
हमेशा होपफुल रहना है, हमेशा अपने ड्रीम्स को बड़ा रखना है, हमेशा अपने आप को, कहते हैं ना, मतलब आपको ऐसा ऐसा रहना है कि ये काम तो होगा ही होगा, ये तो काम हो गया। आपको इस तरीके की एनर्जी में रहना है, आपको डर में नहीं रहना है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, अरे दीदी ने बोल दिया पोजीशन पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डाउट नहीं लाना, ये ना, ये तो पता ही है, ये तो होना ही है मेरी लाइफ में क्योंकि मैंने मेहनत करी है। ठीक है, सो उस चीज को, अपनी ही मेहनत को तो भरोसा करो, चलो मेरे बोलने को भरोसा मत करो, आपने तो मेहनत करी है ना, उसको भरोसा करके चल लो। यूनिवर्स पे आप, परमात्मा पे आप भरोसा रखते हो, उन चीजों पर आप भरोसा करके देख लो, उस शक्ति पे आप भरोसा करके देख लो, देखो आपके काम बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव जो भी सिचुएशन चल रही है, टू ए टू जेड जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, वहां पर जितना आप पॉजिटिव सोचोगे कि अच्छा ये हुआ ना इसलिए हुआ होगा, अच्छा ये इसलिए हुआ है, मुझे इसमें ये सीखने को मिला है, वो चीजें टर्न करती चली जाएंगी पॉजिटिव सिनेरियोज में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मिरेकल तो कभी भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है मैजिक। आप एक बार होपफुल होके तो देखो, आप एक बार जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं बिलीव तो करके देखो। ठीक है, सो इस पूरे मंथ में कोई होप विश डिजायर भी फुलफिल हो सकती है। आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना है सामने से, आपको नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं करना है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना है कि अगर कोई इंसान आपके लिए डिसअपॉइंटिंग रहा है तो वो किसी कारण से रहा है, ये आप ही के भले के लिए हो रहा है। ठीक है, टॉरस दिसंबर 2025, टॉरस दिसंबर 2025 आपके लिए लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। टॉरस स्टार्ट ऑफ द मंथ अगर मैं देखूं तो चैरियट की एनर्जी है। चैरियट यहाँ पर ये बताता है कि आपके लिए दिसंबर 2025 में ना चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप डिसाइड कर रहे हो इस इंसान के साथ ट्रैवल पर जाना, इस इंसान को अपने घर वालों से मिलवाना, या हो सकता है आप दोनों एक लिव इन में रहने के लिए कोई घर ढूंढ रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, चैरियट कहीं ना कहीं कहता है रिकंसिलेशन हो सकता है, पास्ट को लेट गो किया जा सकता है और चीजें ठीक हो सकती हैं। देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स कहता है मिड ऑफ द मंथ थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि फिर से थोड़ा होता है ना कि कई बार थोड़ी छोटी मोटी बातें होती है, क्योंकि ये ना माइनर का कार्ड है, तो छोटी मोटी बातें हो सकती हैं जिसमें फिर से वो रूठना मनाना चलेगा आप लोगों के बीच में। फोर ऑफ कप्स ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि पास्ट ज्यादा अच्छा था, पास्ट में ज्यादा अच्छा था ये इंसान, पास्ट में बहुत अच्छा था ये इंसान, पास्ट में जैसा था इंसान ठीक है, बट अब प्रेजेंट में जियो, अब प्रेजेंट को लेकर बैठो, अब पास्ट को लेकर मत बैठो कि पास्ट में तो ये ऐसा था अब ये ऐसा क्यों नहीं है। डेली आप भी तो चेंज हो रहे हो सकता है वो इंसान भी चेंज हो रहा है ना। सो फोर ऑफ कप्स के साथ ये भी बताया जा रहा है आपके लिए कि आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, आपके पास ऑप्शंस भी होंगे मिड ऑफ द वीक में। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं यार जो मेरे पास आ रहा है, जो इंसान मेरी तरफ आ रहा है वो मेरे को वैसा नहीं लग रहा जैसा मुझे चाहिए, है ना। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ी शिकायतें रह सकती हैं, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये इंसान वैसे क्यों नहीं ट्रीट कर रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ, मेरी तरफ वैसा प्रपोजल क्यों नहीं आ रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो ये रह सकता है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ वी हैव द एट ऑफ सोर्ड्स। एंड ऑफ द मंथ में यही बात मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर से बोल दूं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी है लोगों से, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर, आंखें बंद करके किसी को भरोसा नहीं करना है। एंड ऑफ द मंथ में ऐसा हो सकता है ओवर थिंकिंग ज्यादा चले। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो रिकनसाइल हो, आप लोगों के बीच में चीजें ठीक हो, वो स्टार्ट ऑफ द मंथ में दिख रहा है, बट एंड ऑफ द मंथ जाते जाते फिर वो जो जो हो जाती है ना, जब जैसे मान लो आप लोग एक साथ मिले, आपने फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर से कुछ थोड़ी बहुत हो गई प्रॉब्लम, तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं अपने दिमाग में रख लेना है। नेगेटिविटी को तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको क्या रखना है, पॉजिटिव आउटकम के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। तो एट ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि छोटी मोटी कोई बात हो सकती है जिसको कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, ऐसा कुछ आप कर सकते हो तो वो मत करना। दूसरा किसी और की बातों में आकर अपने पार्टनर को जो है डाउट नहीं करना है, किसी और की बातों में आकर अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, लेट्स चेक द करियर पार्ट आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर दिसंबर 2025 में करियर कैसा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि किसी बात को लेकर हो सकता है सामने वाला गिल्टी शो करे अपने आप को कि भाई वो गिल्टी है, या फिर हो सकता है आप थोड़ा सा गिल्टी महसूस करो किसी बिहेवियर को लेकर। ठीक है, करियर वाइज कैसी एनर्जी है टॉरस, दिसंबर 2025 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। बट ये 1 या 2 दिन की ही बात होगी, ज्यादा टाइम की, बहुत ज्यादा लंबे टाइम की बात नहीं है। ओके, फिर सब कुछ ठीक होगा। करियर वाइज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। डू नॉट गिव अप, ये जो आप वेट कर रहे हो ना, ये जो आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंट रखो क्योंकि ये होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, देखो अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ है ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, आप ऑलमोस्ट वहां पहुंचने वाले हैं, गिव अप मत करना।
अपने आप को, दूसरों की बातों को सुनकर ना अपने आप को डाउट मत करना, दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजन को बदल मत लेना। जस्ट डू इट, जो आप कर रहे हो करते रहो, पॉज ले सकते हो आप, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा काम रहेगा, पेंडिंग वर्क भी बहुत रहने वाला है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर आने वाली है। बट यही टाइम होता है जब हमारे बॉसेस, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमें चेक करते हैं कि ये पर्सन कितना जो है सीरियस रह सकता है, कितना काम कर सकता है, वो चीज़ें उसी टाइम पे देखी जाती हैं। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि 9 नंबर की एनर्जी है, कंप्लीट हो चुका है वो टाइम पीरियड जहां पर आप वुंडेड थे, जहां पर आप अकेले थे, जहां पर आपको प्रूफ करना पड़ रहा था। अब जो है आपके लिए वो पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन भी आपको देखने को मिलेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत काम होगा आपके पास। कहते हैं ना जब काम देखो पोजीशन बढ़ जाती है तो काम ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो एनर्जी यहाँ रहने वाली है। देन लेट्स चेक द फाइनेंसिस पार्ट। आपके लिए फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं टॉरस? फाइनेंसिस कैसे रहेंगे दिसंबर 2025 में टॉरस के लिए? दिसंबर 2025 फाइनेंसिस में आ रही है वो टाइमिंग जहां पर चीजें खत्म हो रही हैं। कैसे खत्म हो रही हैं? लोन्स खत्म हो रहे हैं, पेंडिंग आपका कोई खर्चा था वो खत्म हो रहा है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी वो खत्म हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है पैसा ऐसे ही स्पेंड करते रहते थे, वो आदतें खत्म हो रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज थे वो खत्म हो रहे हैं, किसी ने कुछ बिट्रेयल किया था वो चीज़ें यहाँ एंड हो रही हैं। तो मनी वाइज अगर कुछ बिट्रेयल वगैरह चल रहा था वो यहाँ एंड हो रहा है, कुछ लोन था वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप हल्का महसूस कर रहे हैं और एक नई ऊर्जा आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप ना हो सकता है किसी की हेल्थ पर पैसे खर्च करो इस मंथ में। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि एक पेनफुल एंडिंग है। पेनफुल एंडिंग क्या है कि जैसे मान लो किसी ने आपसे पैसे लेने हैं वापस, ठीक है, और आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आज दूं कल दूं, पर आपके पास इस टाइम वो पैसे आ जाएंगे जब आप वो बोझ उतार दोगे। ठीक है, आपको किसी से पैसे लेने हैं तो उस इंसान के पास वो पैसे आ जाएंगे कि वो आपको दे पाए। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है बचा नहीं पाओगे, क्योंकि स्वॉर्ड है ना, एयर एलिमेंट है, बचा नहीं पाओगे। पैसे होंगे पर बचा नहीं पाओगे आप उनको, आप खर्च कर दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर कोई ना कोई आपको चीटिंग बिट्रेयल भी हो सकती है, भाई थोड़ा ध्यान रखना। पैसों के रिगार्डिंग चीटिंग भी हो सकती है। सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, अभी किसी को पैसा लैंड नहीं करना है, किसी पे ट्रस्ट करके किसी को पैसा देना नहीं है ऐसी। ठीक है, या किसी भी वो होता है ना कि अरे यहाँ पैसा लगा दो वहां पैसा लगा दो, वो मत करना। यहाँ इतना पैसा लगा दो वहां उतना पैसा लगा दो, अभी मत करना ऐसा कुछ भी। ठीक है, अभी बचना इस मंथ में। दिसंबर 2025 आपकी हेल्थ कैसी है टॉरस? दिसंबर 2025 आपकी हेल्थ कैसी है टॉरस? हेल्थ वाइज वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है हीलिंग आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आप अपने माइंड को ना अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हो, जैसे कि अच्छी बुक्स रीड करना, अच्छे लोगों की जो है बायोग्राफी पढ़ना, या कहीं ना कहीं सिस्टर शिवानी हो गई, ओशो हो गई, या जिन भी शक्तियों को आप मानते हो उनके अकॉर्डिंग रिलीजियस बुक हो गई, मतलब ऐसी चीज़ों को पढ़ना, ऐसी बुक्स को पढ़ना जो कि आपको हील करे। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स आप ट्रैवल भी कर सकते हो रिगार्डिंग योर हेल्थ, की आपकी हेल्थ अच्छी हो उसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके लिए आप कहीं ना कहीं हो सकता है किसी से मिलने जाओ स्पेशल, की होता है ना कई बार अपनी फैमिली से मिलने जाए तो फैमिली के साथ रहकर थोड़ा सा हील हो जाता है इंसान, वो टाइमिंग यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, पर आप ड्रामा में पढ़ने वाले नहीं हो, आप टॉक्सिसिटी में पढ़ने वाले नहीं हो, आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहने वाले जहाँ पर लोग आपको क्वेश्चन करें। आप कहीं ना कहीं डिटैच रहोगे ऐसी एनर्जी से। ठीक है, ड्रामा से आप जो है डिटैच रहोगे। दिसंबर 2025 टॉरस आपके लिए, स्टूडेंट्स टॉरस आपके लिए कैसा रहेगा? जो भी टॉरस स्टूडेंट्स यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है स्टडी वाइज? वी हैव द फूल कार्ड। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ में। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई में अच्छे होते हुए नजर आ रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। सो मैंने यहाँ पर भी कहा था कि आप बहुत जल्दी लोगों को पहचान लोगे कौन क्या किस लिए आपकी लाइफ में है। ठीक है, फूल कार्ड ट्रैवल की बात करता है, ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही एक नई जगह पर जाके पढ़ना। जैसे मान लो आप इंडिया में रहते हो बट ओवरसीज जाके पढ़ रहे हो, तो एकदम से अलग लोग मिलेंगे, है ना। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी है कि आप एक कोई नया
आर्टिस्टिक कोई काम शुरू कर रहे हो, क्रिएटिव कुछ शुरू कर रहे हो, कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हो इस मंथ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आपके लिए लगता है कि फन भी है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैंने कुछ नया सीखना है, उसमें है कि मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ बट साइड बाई साइड मेरी लाइफ में कुछ फन भी है, जैसे गिटार सीख लिया या कोई म्यूजिक सीख लिया या किसी तरीके की डांस जुम्बा क्लासेस जैसे ऐड कर ली, वो चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फुल मंथ? आपके लिए पूरे मंथ के लिए गाइडेंस क्या है? पूरे मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस? करियर में ना ऐसा नजर आ रहा है मुझे जैसे कि आप करना कुछ और चाहते हो। मान लो आप बनना चाहते हो एक इन्फ्लुएंसर, बट आपकी फैमिली कह रही है क्या होता है इन्फ्लुएंसर, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करो, अपने आप को है ना, मतलब वो लोग हो सकता है शायद उस चीज को नहीं समझ रहे। आप मॉडलिंग करना चाहते हो, उनको लगता है कि नहीं आप मॉडलिंग नहीं करोगे। ठीक है ना, आप जो है अपनी सीए की तैयारी करो, थोड़ा है गैप आ जाता है ना, तो वो शायद आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको लग सकता है कि आप अकेले हो, आपको कोई समझ नहीं रहा है, ये चीज़ें लगेंगी आपको इस मंथ में। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया किसी को पैसा नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा नहीं कहता कि पैसे नहीं है, बट एक रीबर्थ की एनर्जी है, विच मीन्स कि अब जैसे अभी तक आप सेविंग नहीं कर पाते, अब आप सेविंग करना स्टार्ट करोगे। अभी तक आपका पैसे को लेकर जो है ना माइंड सेट ऐसा था कि क्या यार एक बार जिंदगी आती है, आओ कमाओ खाओ और चले जाओ, ऐसा नहीं रहेगा माइंड सेट। अब आप सीरियस हो रहे हो अपने पैसे को लेकर। ठीक है भाई, किसी को भी दे रहे हो, कहीं पर भी आपका पैसा जा रहा है, इतना यूपीआई कर रहे हो, अकाउंट का पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब आप बहुत मैनेज करने वाले हो, ये अपनी जो बैड हैबिट्स है ना वो खत्म करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस पूरे मंथ के लिए, दिसंबर 2025 के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कंडीशनिंग। गाइडेंस ये है दैट ठीक है, ओके, सबकी सुनो, करो अपने मन की। ठीक है, जो बात यहाँ पर भी आई थी कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो आपको कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ आपको कुछ बताएंगे, बट आपने सब पे ट्रस्ट नहीं करना है। पैसे में भी बहुत लोग आपको समझाएंगे, करियर में भी बहुत लोग आपको कुछ ना कुछ ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, करने अपने मन की है। जरूरी नहीं है कि सब अगर भेड़ है तो आप भी भेड़ ही हो सकता है अब आप अनऑर्थोडॉक्स काम के लिए बने हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बने हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली में हो सकता है सबसे बड़े जो है स्टार बन जाएं, आप अपनी फैमिली में है जो सबसे बड़े जो है डॉक्टर बने। जरूरी नहीं होता कि अगर आपकी फैमिली में किसी ने नहीं ये काम किया तो आप नहीं कर सकते, नहीं। आप एक अनऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी हो सकते हो, आपका करियर एक अनऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी वाला हो सकता है, तो घबराओ मत, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, लियो एनर्जी में आ जाओ, उस पावर में आ जाओ। ठीक है, उस स्ट्रेंथ को समझो कि वो स्ट्रेंथ तो लगानी पड़ेगी, वो करेज तो रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम है ना, टाइम है। अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं कुछ सिखाने बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी जरूर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, और ये नहीं कि मतलब बचपन से लेके बड़े हो गए और जैसे माता पिता ने कहा वैसे चलते रहे और हमें वैसे ही चलते रहना है, नहीं। अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। ठीक है, दिस इज द कार्ड। मैं बोलूंगी टेम्पटेशन के पीछे मत भागना, इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है टेम्पटेशन के पीछे मत भागिएगा, और जो स्कीम्स होती है ना रातों रात इतना पैसा हो जाए उतना पैसा हो जाए, उससे बचना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को जितना आप दूर रखेंगे उतने आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।